नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। सी न्यूज़ भारत पर वक्त है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे आजमगढ़ की, जहां अहिरोला क्षेत्र में 5 लाख नगद के साथ 6 पशु तस्कर गिरफ्तार किए गए। साथ ही बात करेंगे फिरोजाबाद की, जहां होने वाले अखिल भारतीय यादव महासभा विशाल सम्मेलन प्रदेश एवं ग्रामीण अंचल में पहुंचे करीब 50,000 यादव। और आगे चर्चा होगी झाबुआ की, जहां चुनाव को लेकर जाना गया चुनाव युवाओं का मत। इन सभी खबरों पर बात होगी विस्तार से, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ थाना अहिरोला पुलिस टीम ने मुखबिर सूचना के आधार पर आज बीती रात सर्वेपुर भिमलपट्टी पुलिया के पास से 2 वाहन में लदे 9 पशुओं के साथ 6 पशु तस्करों को पुलिस टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। इनकी पहचान क्रमशः एक अनिल निवासी जनपद हाथरस, दूसरा रामेश्वर निवासी जनपद हाथरस, तीसरा अमरीश निवासी जनपद एटा, चौथा आदर्श कुमार निवासी जनपद एटा, पांचवा दयाशंकर यादव निवासी थाना अहिरोला आजमगढ़, छठा इंद्रजीत शर्मा निवासी थाना अहिरोला जनपद आजमगढ़। इनके पास से नगद 55,000 रुपये से भी ज़्यादा बरामद हुए हैं। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। शिकोहाबाद के संत जनू बाबा महाविद्यालय में होगा 22 अक्टूबर को अखिल भारतीय यादव महासभा और प्रतिभा सम्मान समारोह का विशाल आयोजन। इस विशाल यादव महासभा सम्मेलन में प्रदेश के लगभग सभी जनपदों और ग्रामीण अंचलों से पहुंचकर लगभग 50,000 यादव पहुंचकर हिस्सा लेंगे। ये जानकारी अखिल भारतीय यादव महासभा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राम केलसा यादव ने प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया को दी। प्रदेश स्तरीय अखिल भारतीय यादव महासभा सम्मेलन में प्रदेश के कोने कोने से यादव पहुंचकर सम्मेलन का हिस्सा बनेंगे और इस सम्मेलन में बड़ी से बड़ी हस्तियों के पहुंचने की उम्मीद लगाई जा रही है। इस मंच से उन लोगों को सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने यादव समाज में रहते हुए बेहतर काम किए हैं, समाज का नाम रोशन किया है, चाहे वो क्रिकेट का मैदान हो, पढ़ाई हो या फिर सामाजिक कार्य या कोई राजनीति। पहले हमने सैली चौराहे पे गए, वहाँ पे हमने जांच करी गई कि लोग रेड लाइट का पालन कर रहे हैं कि नहीं, ट्रिपलिंग तो नहीं कर रहे हैं, हेलमेट लगा रहे हैं कि नहीं। जैसे वहाँ पे हमें 2 व्यक्ति मिले, उन लोगों ने हेलमेट नहीं लगा रखे थे, तो हमने उनको समझाया कि आपकी भलाई के लिए ही है और आपको हेलमेट लगाना चाहिए, आपके लिए और आपके परिवार के लिए। उनका चालान भी कटाया गया ताकि वो वापस से ऐसे काम ना करें। दूसरी बार हम लोग फिर कैनरा बैंक गए, वहाँ पे हमने चेक किया कि सिक्योरिटी कैसी है वहाँ की, वहाँ पे कैमरा वर्क कर रहे हैं कि नहीं, वहाँ पे सायरन वर्क कर रहा है कि नहीं, ये सब चेक किया गया। वहाँ पे हमने एक महिला थी, उनसे पूछा कि आपको कोई परेशानी तो नहीं है, यहाँ पे आपसे सब अच्छे से व्यवहार कर रहे हैं कि नहीं। उनको मैंने हेल्पलाइन नंबर के बारे में भी बताया, जैसे 1090 है और 181 है, जहाँ पे अगर महिलाएं अपनी दुविधा बताती हैं तो उनको स्टेशन आने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनकी दुविधा का मतलब उनकी मदद की जाएगी। उन्हें ये सब बताया गया। बाकी सबको ये बोला गया कि आप जो रूल्स और रेगुलेशंस है उनको फॉलो करें, ये सब आपकी भलाई के लिए ही बने गए हैं। जैसे थाने में आप जहाँ बैठी हुई हो और यहाँ पे थाने पे जो भी फरियाद लेके आ रहे हैं, तो उनके लिए आपने क्या बोला? जो फरियाद लेके आए थे उनसे हमने बोला कि आप एफआईआर लिखवाइए और फिर पुलिस आपकी पूरी मदद करेगी। जैसे हमारे पास एक व्यक्ति आया था जिसका फ़ोन चोरी हो चुका था, तो हमने उनसे बोला कि आप एफआईआर लिखवाइए ताकि हमें पता चले कि इंफॉर्मेशन पता चले कि कैसे चोरी हुआ, कहाँ से चोरी हुआ। और फिर हमने उनसे बोला कि पुलिस आपकी पूरी मदद करेगी आपका फ़ोन ढूंढवाने में। एक दिन के लिए आपको महिला का ऐसो मनाया गया है, कैसा लग रहा है आपको, क्या फील कर रही है? मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रही हूँ कि मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दी गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हाँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं यही कोशिश करूँगी कि जितनी महिलाओं की मैं मदद कर सकती हूँ उतनी महिलाओं की मैं मदद करूँ और मैंने उनको जानकारी दूँ उनके अधिकारों की और वो कैसे पुलिस से मदद मांग सकती हैं बिना डरे। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता सन्नेश की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर 2023 को विधानसभा चुनाव को लेकर घोषणा हो चुकी है। लाखों नए युवा मतदाताओं के नाम भी मतदाता सूची में जारी किए जा चुके हैं। उसी को लेकर झाबुआ के सी न्यूज़ के विशेष संवाददाता मनीष कुमट ने युवा मतदाताओं से खास बातचीत में जाना इस बार युवाओं का मत किसको मिलेगा और मतदान को लेकर उनको कैसा लग रहा है। नमस्कार साथियों, सी न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
जैसा कि आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव होना है। उसी क्रम में मतदाता सूची में कुछ नए मतदाताओं के नाम जुड़े हैं। उसी में एक हमारे साथ में अमीषा राठौड़ जुड़ी हुई है। आप प्रथम बार विधानसभा चुनाव को देखते हुए मतदान करेगी, आपको कैसा महसूस हो रहा है? मैं पहली बार वोट दूंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मेरा मतदान राष्ट्र हित में लगेगा। जैसा कि आप मतदान राष्ट्र हित में करेंगी, लेकिन आप किन मुद्दों को देखकर मतदान करेगी? हम युवाओं में जो बेरोजगारी है उसकी जनप्रतिनिधि बात करेगा, हमारे विधानसभा क्षेत्र में विकास की बात करेगा और जो महिला और बेटियों की सुरक्षा की बात करेगा। मेरा मत उसी को रहेगा। देश के चुनाव 19 नवंबर को होना है और उसी क्रम में लाखों युवाओं ने उनकी मतदाता सूची में नाम आए हैं और उसी क्रम में मुदीप जैन हमारे साथ जुड़े हैं जो कि प्रथम बार विधानसभा चुनाव में मतदान करेंगे। आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं वोट देने के लिए बहुत एक्साइटेड भी हूँ। आप किन मुद्दों को देखते हुए मतदान करेंगे? मैं शिक्षा के क्षेत्र में युवाओं को सरकार सहायता करे, उस सरकार को मैं वोट देना चाहूँगा। झाबुआ से सी न्यूज़ संवाददाता मनीष कुमट की रिपोर्ट। आज कानपुर प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता में बच्चों में अपने गौरवमयी इतिहास, संस्कृति और समाज के प्रति स्वयं की नैतिक जिम्मेदारियां की जागरूकता करने के उद्देश्य से विगत कई वर्षों से गुरु गोविंद सिंह स्टडी सर्किल के तत्वाधान में राज्य स्तरीय कैंप का आयोजन किया जाता रहा है। इस वर्ष में ये आयोजन है जिसमें प्रदेश विभिन्न शहरों कानपुर, उन्नाव, लखनऊ, बहराइच, प्रयागराज, मुरादाबाद और रायबरेली से लगभग 500 बच्चों द्वारा हिस्सा लिया जाएगा। इस कैंप में 13 वर्ष और इससे अधिक आयु के बच्चे और नवयुवक हिस्सा ले सकते हैं। इस कैंप में विशेष रूप से गुरु गोविंद सिंह जी, नंगल से वीर जसकीरत सिंह, चंडीगढ़ से वीर मंजीत सिंह जी, राजपाल सिंह, हरमिंदर साहिब जी। आज की इस प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से राष्ट्रीय संयोजक ब्रजिंदर पाल, प्रदेश अध्यक्ष वीर मनमीत सिंह, नगर सचिव वीर गुरमीत सिंह, कैंप संयोजक वीर रणजीत सिंह, वीर मनिंदर सिंह, वीर गुरप्रीत सिंह इत्यादि अन्य सहयोगी शामिल रहे। गुरु हर राय एकेडमी में 21 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर तक, जिसमें उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों से लखनऊ, बाराबंकी, उन्नाव, फैजाबाद, प्रयागराज और गोंडा, करनालगंज, बहराइच, झांसी, उरई, ललितपुर, सब जगह से बच्चे आ रहे हैं, जिसको हम लोगों ने 3 दिन के लिए वहाँ पे कैंप में बच्चों को वहाँ पे हम लोगों ने गुरमत की ट्रेनिंग दी है, साथ में सांसारिक जैसे धार्मिक क्रिया और उसके अलावा शारीरिक व्यायाम और कैरियर काउंसलिंग उसमें होएगी। और उसके अलावा उसमें कई तरीके के बाहर से विद्वान आ रहे हैं, जैसे कि ब्रजिंदर पाल सिंह जी गुरु गोविंद सिंह सर्कल के जो कि लुधियाना से हैं, कोलैबोरेटर हैं, और अमृतसर से हरविंदर सिंह जी आ रहे हैं, जसकीरत सिंह जी नंगल से आ रहे हैं और मनजीत सिंह जी चंडीगढ़ से आ रहे हैं, राजपाल सिंह जी जो सिख हेल्पिंग सिख है अमृतसर से आ रहे हैं, और ज्ञानी हरविंदर सिंह जी जो कि चंडीगढ़ के पास सोहाना है वहाँ से आ रहे हैं। इसमें वो अपने बहुमूल्य विचारों द्वारा जितने भी बच्चे आएंगे उसको गुरुमत की शिक्षा देंगे और जिस तरीके से गुरु महाराज ने जो गुरुओं ने जो विरासत में हम लोगों को दिया है उसकी जानकारी अपने बच्चों को दें। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आज के जो बच्चे हैं जो कि इंडोर अपने आजकल मोबाइल में लगे रहते हैं, जिसको दुनियावी तरीके से अपने विरसे से जो टूटे जा रहे हैं, जिनको इससे जोड़ने के लिए मुख्य उद्देश्य है कि उनको इसके बारे में जानकारी। कानपुर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ पहुंचे एडीजी भानु भास्कर, आईजी चंद्र प्रकाश मिशन शक्ति के तहत सशक्त नारी सेल्फी पॉइंट और बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर एडीजी भानु भास्कर, डीएम संजीव रंजन, आईजी चंद्र प्रकाश, एसपी सतपाल अंतिल ने रवाना किया। एसपी ऑफिस से ट्रेजरी चौराहे समेत शहर के विभिन्न इलाकों में बाइक रैली के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए जागरूक करा गया। शासन के निर्देश पर महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए पुलिस की लगातार ये पहल जारी है। एडीजी भानु भास्कर, आईजी चंद्र प्रकाश, डीएम संजीव रंजन ने साइबर थाने का उद्घाटन किया। एडीजी और आईजी ने प्रतापगढ़ एसपी सतपाल अंतिल के कार्यों की प्रशंसा करी। एडीजी का बयान
बोले, महिलाओं के सशक्त करने के लिए लगातार ये अभियान चलाया जा रहा है। राजस्व पुलिस के सहयोग से जमीनी विवाद का भी निस्तारण हो रहा है। मॉनिटरिंग सेल समेत सभी कक्षों का निरीक्षण, जिले की कानून व्यवस्था पर बेहतर काम करने के लिए एसपी सतपाल अंतिल की एडीजी ने प्रशंसा करी। एसपी सतपाल अंतिल, एएसपी रोहित मिश्रा, विद्यासागर मिश्रा, सीओ सिटी करिश्मा, सीओ सदर अमरनाथ गुप्ता भी मौजूद रहे। नारी सशक्तिकरण, नारी सुरक्षा और नारी स्वावलंबन को लेके मिशन शक्ति फेज 4 की शुरुआत हुई है और इस मकसद से जो है हमारे 7 जिलों में हर रोज कार्यक्रम हो रहे हैं। इसमें 14 तारीख को शुरुआत हुआ है और आज 18 तारीख है। तो इसके पहले हम लोग कौशाम्बी जनपद में गए और फिर फतेहपुर जनपद गए और प्रतापगढ़ जनपद में। इसमें सबसे ज़्यादा है कि जो हम लोगों ने उपलब्धियां की है और जो हम लोगों ने कदम बढ़ाया है मिशन शक्ति प्रथम फेज़ में, सेकेंड फेज़ में और थर्ड फेज़ में, उसको और आगे करना है मिशन शक्ति 4 में। इसमें 75 जिले में इसमें अलग अलग जगह पे ग्राम सुरक्षा समिति की बैठक हो रही है, जिसमें हमारी महिला पुलिसकर्मी और अन्य विभाग के जो महिला अधिकारी हैं उसको लीड कर रही। शासन के निर्देश के तहत में पुलिस विभाग को, गृह विभाग को इसको लीड करना है। उसी के तहत गृह विभाग के सारे जो अधिकारी हैं वो हर एक रैंक के इसमें आगे जाके पहल कर रहे हैं। उसी पहल के तहत हम लोग अब प्रतापगढ़ जनपद में हैं। अभी आपके सामने बहुत सुंदर रैली की शुरुआत हुई है, जिसमें बच्चे, हमारे पुलिसकर्मी और सभी लोग उसमें सम्मिलित हुए हैं। इसी तरह से सभी हमारे तहसील में, ब्लॉक में और थाना क्षेत्र में सुबह शाम दोनों रैलियां और जन जागरूकता के कार्यक्रम चल रहे हैं। ये लगातार जो है लगभग 24 या 25 तारीख तक चलेगा। उसके बाद फिर रीवैल्यूएट करके जितनी आवश्यकता होगी उसको और बढ़ाया जाएगा। सर, महिला अपराध को लेकर इसमें कितना फायदा मिलने वाला है? महिला अपराध के संबंध में डीजी स्तर से जो है तत्कालिक निस्तारण के लिए और गुणवत्ता के आधार पर निस्तारण के लिए एक कार्यक्रम वृहद योजना के तहत जो है सभी विवेचनाओं को और साथ में ट्रायल को उसको एक्सपीडिशनली कराने के लिए जो है इसमें कार्रवाई की जा रही है। विवेचना में जो है फॉरेंसिक सपोर्ट के साथ, वैज्ञानिक तहत के साथ जो है यथाशीघ्र जो कार्रवाई हो सके उसको पूरा करके उसको कंप्लीट कराने का है। इसमें मकसद ये है कि आने वाले 7 से 15 दिन में हमारे मैक्सिमम जो महिला संबंधी अपराध है उसकी विवेचनाएं पूरी हो जाए और ट्रायल में जो पुलिस की गवाही का हिस्सा है और साथ में जो वैज्ञानिकों की गवाही का हिस्सा है उसको हम लोग यथाशीघ्र पूरा कर लें। सर, एक साइबर थाने का भी आपने जी। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। दरभंगा जिले के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र कैदराबाद स्थित दुर्गा मंदिर के पास 15 अक्टूबर को दिन के करीब 1 बजे गोलीबारी की घटना हुई थी, जिसमें 3 लोग, छोटू यादव, नवल किशोर ठाकुर और तरुण कुमार पासवान घायल हो गए थे। जिसके बाद घायल तरुण कुमार पासवान, मुकेश कुमार भारती के फर्द बयान के आधार पर मोहम्मद सरबर ओला सहित 5 लोगों के विरुद्ध कांड दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया गया था, जिसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। उक्त बातों की जानकारी देते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार ने बताया कि विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के कैदराबाद में जो गोलीबारी की घटना हुई थी उसमें नगर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था। इस टीम ने अभी तक कुल 3 अपराधियों की गिरफ्तारी कर ली है। पूछताछ के क्रम में इन लोगों ने घटना में अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। घटना को अंजाम देने में उपयोग लाया गया मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन भी बरामद हो चुका है। इस मामले में अन्य अपराधियों के नाम सामने आए हैं, जिनकी गिरफ्तारी हेतु छापेमारी चल रही है। हैदराबाद में जो घटना हुई थी उसमें गिरफ्तारी के लिए सिटी एसपी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था और इस टीम ने अभी तक कुल 3 अपराधियों की गिरफ्तारी की है। इसमें पूछताछ किया गया, उन लोगों ने अपना अपराध स्वीकार किया है। कुछ मोटरसाइकिल्स जो घटना में यूज़ हुई थी उसको भी बरामद किया गया है, मोबाइल रिकवर्स किए गए हैं और कुछ और अपराधियों के नाम आए हैं जिनके विरुद्ध हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। घटना का मुख्य कारण ज़मीनी विवाद है। एक ही प्लॉट है, ज़मीन है जिसको दोनों साइड के लोग लेना चाह रहे थे, जिसको लेकर ये घटना घटित हुई है। सर, सबसे बड़ी बात है कि जो अभी तरुण पासवान है या जो चोट लगा था जिसको सरबर, उन लोगों की क्या स्थिति है और क्या वो लोग भी गिरफ्त में हैं? नहीं, अभी तरुण पासवान गिरफ्त में नहीं है, कोई प्राथमिकी उनके विरुद्ध नहीं की गई है। सभी की स्थिति खतरे से बाहर है। उसी दिन सब लोग स्टेबल थे और आज भी जो लास्ट हम लोग को खबर मिली है तो सर्वर ओला जो है वो अभी खतरे से बाहर है, स्टेबल। दरभंगा से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र कुमार ठाकुर की रिपोर्ट। संथाल परगना के डीआईजी सुदर्शन मंडल पाकुड़ पहुंचे। यहां उन्होंने अनुमंडल पुलिस कार्यालय सभागार में शारदीय नवरात्र दुर्गा पूजा को सकुशल संपन्न कराने और कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस अधिकारियों और थाना प्रभारियों के साथ समीक्षा बैठक करी।
समीक्षा बैठक के दौरान डीआईजी सुदर्शन मंडल ने कहा कि आप सभी दुर्गा पूजा पंडालों की सुरक्षा के विशेष प्रबंध के लिए आयोजकों को स्पष्ट रूप से बता दें। यदि उन क्षेत्रों में त्योहार पर अथवा अन्य त्योहारों पर कोई विवाद हुआ तो उसमें सम्मिलित अवांछनीय तत्वों की सूची बनाकर उन्हें क्रियाकलापों और गतिविधियों पर सतर्क दृष्टि रखें। एचडीपीओ पाकुड़ के ऑफिस का एनुअल इंस्पेक्शन है। इंस्पेक्शन के लिए ही पाकुड़ का भ्रमण कर रहे हैं और उसके बाद एक कोर्ट सिक्योरिटी का भी देखेंगे। और ये जो आगामी पूजा आ रहा है दुर्गा पूजा, उस पर काफ़ी भीड़ भाड़ होती है, तो उसके विधि व्यवस्था के संबंध में विशेष चर्चा। विधि व्यवस्था को लेकर के क्या कुछ निर्देशित किया गया? विधि व्यवस्था के विषय के संबंध में चर्चा का निर्देश यही है कि सभी जो रूट हैं सब सत्यापन किया जाए। सब जो भी अनवांटेड एलिमेंट हैं जो पूर्व का इसका रजिस्ट्री रहा हुआ है उनके निर्धात्मक कार्रवाई करें। ज़रूरत पड़ी तो उसे गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी। और ये पंडाल के जो ये है रजिस्टर्ड लाइसेंसी जो है उसके साथ मीटिंग करें, शांति समिति की मीटिंग करें और उन्हें स्पष्ट निर्देश दें कि डीजे का जो रूल एंड रेगुलेशन है कितने डेसिबल में बजाना है, कितना डेसिबल में नहीं बजाना है, और ऐसी कोई गाना वगैरह नहीं हो जो कि किसी के भावना को आहत करे, उस पर कार्रवाई किया जाए। पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। पाकुड़ माल पहाड़ी ओपी थाना क्षेत्र के पाकुड़ राजग्राम मुख्य पथ पर बाहर गांव के नजदीक दो मोहनी टर्निंग के पास संतुलन बिगड़ने से बाइक पेड़ से टकरा गई। हादसे में चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। बाइक चालक व्यक्ति की पहचान पश्चिम बंगाल के राजग्राम के अमरोहा गांव के निवासी रियाज शेख के रूप में हुई है। ये व्यक्ति पेशे से ट्रक ड्राइवर है और पाकुड़ गाड़ी मालिक के पास पैसे लेने के लिए आया था। पाकुड़ से राजग्राम बाइक से जाने के क्रम में बाहर गांव के नजदीक दो मोहनी रास्ते के किनारे पर लगे पेड़ से बाइक जा टकराई। बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। रियाज शेख को सर में ज्यादा चोटें आई हैं। राहगीरों द्वारा माल पहाड़ी पुलिस को इस घटना की सूचना दी गई। सूचना पाते ही माल पहाड़ी पुलिस मौके पर पहुंची। घायल व्यक्ति को पाकुड़ सोना जोड़ी अस्पताल ले जाया गया। इसकी सूचना घायल व्यक्ति के परिवार वालों को भी दी गई। सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर उपचार के लिए पश्चिम बंगाल रामपुर हाट मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। पाकुड़ जिले के कालिदासपुर पंचायत के धरसुरी काशिला हरिपुर विभिन्न गांवों के ग्रामीणों को 4 महीने से राशन नहीं मिलने के कारण गुस्सा गए। ग्रामीणों ने बुधवार को विक्रमपुर चेक पोस्ट के पास पाकुड़ कोटाल पोखर मुख्य सड़क को जाम कर दिया। ग्रामीणों का कहना है इसका लिखित आवेदन उपायुक्त सहित डीएसओ को दिया गया है, लेकिन अभी तक हम गरीब ग्रामीण वासियों को अनाज नहीं मिला, इसलिए हम सब ग्रामीण सड़क को जाम कर रहे हैं। अगर अविलंब है तो हम लोगों को अनाज नहीं दिया गया तो हम लोग जाम नहीं हटाएंगे। ग्रामीणों का ये भी कहना है मार्शल स्वयं सहायता समूह के द्वारा इन ग्रामीणों को राशन वितरण किया जा रहा है। 1 महीना राशन देने के बाद उनके राशन डीलर को बदल दिया गया। फिर 1 महीने दूसरे डीलर से राशन मिलने के बाद फिर से जहां इन ग्रामीणों को पहले राशन मिलता था वहीं भेज दिया गया। ग्रामीणों को राशन नहीं मिलने से क्रोधित ग्रामीणों ने पाकुड़ कोटल पोखर मुख्य सड़क को जाम कर दिया और ग्रामीण अपने साथ झोला बोरा लेकर सड़क पर बैठे हुए हैं। मौके पर मौजूद आदिवासी महिलाएं और विभिन्न गाँव के ग्रामीण भी मौजूद थे। देखिए, हम लोग को 4 महीना से राशन नहीं मिला है और इसी के चलते यहाँ पर जाम हुआ है। जब तक हम लोग को राशन नहीं मिलता है यहाँ से नहीं हटेंगे। कल परसों से हम लोग घूम रहे हैं दर बदर। यहाँ एमओ के पास बहुत बार गए। एमओ बोल रहा है कि आप लोग का चावल भेज दिए हैं, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि आप लोग का चावल नहीं आया है। इसके बाद कल डीसी के पास गए थे। डीएसओ को तुरंत ऑर्डर दिए कि मतलब आप लोग को इसको कहीं से भी लोग को इमीडिएटली चावल का वितरण कर दीजिए। एमओ और डीएसओ दोनों आए थे, घर में डीलर नहीं था। इसके बाद फिर हम लोग एमओ बोले कि कल सुबह से आप लोग यहाँ पर डीलर के पास आ जाइए, यहाँ पर आप लोग को चावल मिलेगा। जितना जल्द होगा हम भेज देंगे। आज एमओ सर फ़ोन नहीं उठा रहे हैं सुबह से। बहुत मुश्किल है सर, इसीलिए मैंने चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। अभी की स्थिति में तो सभी के पास चावल नहीं है, क्या करेगा। दर बदर चावल के आस में सबको है, लेकिन क्या करेगा, इधर उधर से मांग करके ले रहे हैं। मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन है कि
हम लोगों को कम से कम जल्द से जल्द राशन का उपलब्ध कराया जाए। किस कारण बंद किए हैं? क्या नाम है आपका? प्रकाश हंसदा। कहाँ घर है आपका? कालिदासपुर जितना पंचायत है सब पंचायत इसमें लगभग कितना परिवार होगा? कितना घर कितना होगा? घर तो बहुत होगा सर, 5,000 से वो लगभग घर होगा। सबको नहीं मिला अनाज? सबको नहीं। कितने दिन? पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। विदिशा कोतवाली थाना क्षेत्र के मुखर्जी नगर में अक्टूबर 3 की शाम को 10 अक्टूबर की सुबह शास्त्री नगर में 2 महिलाओं के साथ चेन स्नैचिंग की वारदात हुई थी, जिसमें कोतवाली पुलिस ने लूट का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी थी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तैयार हुए हुलिये के अनुसार दोनों आरोपियों को लंका खेड़ी भोपाल से गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके निशानादेही पर लूटे हुए सोने के जेवर भी बरामद किए गए हैं। साथ ही साथ 6,20,000 का कुल मसरूका भी जब्त हुआ है। पुलिस द्वारा जारी विज्ञप्ति में बताया गया कि इन दोनों आरोपियों पर विभिन्न स्थानों के साथ साथ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के साथ कई जगहों पर मामले, लूट, हत्या के प्रयास और कई गंभीर अपराधों के मामले दर्ज हैं। पकड़े गए आरोपियों में गुलाब उस्मानी और अर्जुन सौराष्ट्री के रूप में पहचान करी गई है। वहीं पुलिस ने आरोपियों को जेल भी भेज दिया है। विदिशा से सी न्यूज संवाददाता पार्थ कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।